अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम अपना उर्दू का काम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले प्लानर ओपन कर लें। प्लानर नंबर 8 और 9 आज हम रिवाइज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास है वर्कबुक का पेज नंबर 4 और बुक का पेज नंबर 8 और 9। ओके स्टूडेंट्स, अपना पेज नंबर 4 हम ओपन कर लेते हैं वर्कबुक में से। सबक नंबर 2 में हमारे पास है नात। नात की आपको रीडिंग जो है वो उसी तरह से करवा दी गई है। अब आप यहाँ पर इमला के अल्फाज आज हम सीखेंगे। इमला के अल्फाज में हमारे पास 3 अल्फाज दिए गए हैं, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा जो आपको स्टार्ट में वर्ड्स दिए जाते हैं उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला वर्ड है मुकाम, सेकंड है पैगाम, थर्ड वन इज़ मुश्किलों। ओके, आगे है हमारे पास मंदरजा झैल अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी से मिलाएं। लफ्ज़ है मुकाम। अब बताएं इसका मायनी क्या होता है। मुकाम का मायनी है दर्जा, मर्तबा, सादिक, सच्चा, अमीन, अमानतदार। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे हैं हमारे पास जुमले बनाएं। अल्फाज हमें 3 दिए गए हैं, जैसे मुकाम, पैगाम और इस्लाम। मुकाम का जुमला किस तरह से बनेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे ऊंचा है। पैगाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अल्लाह का पैगाम दिया। इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। यहाँ पर हमारा पेज 4 कंप्लीट होता है। अब हम बुक में से पेज 8 और 9 करेंगे, तो बुक ओपन कर लें। ओके, बुक में हमारे पास पेज 8 पर है। जुमले आपको वर्कबुक में करवा दिए गए हैं। उसके बाद है कॉलम। कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाएं। अलिफ़ में क्या है, ऊंचा। ऊंचा क्या है, मुकाम उनका, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है। सादिक हैं, वो अमीन हैं। लाइन किस तरह पूरी हो रही है, सादिक हैं वो अमीन हैं। अहमद है नाम उनका। जी, ये कॉलम मैचिंग आपने रिवाइज़ करनी है। उसके बाद है नात में से 5 ऐसे अल्फाज ख़त कशीदा करें जिनके शुरू में अलिफ़ आता है। तो आपके पास ये नात है, यहाँ पर देखिए, इसमें से वो अल्फाज आपने ख़त कशीदा करने हैं जिनके आखिर में अलिफ़, जिनके शुरू में अलिफ़ आता है। अब जैसे देखें, ये एक, उन, ऊंचा, अमीन, अहमद, उसके बाद इस्लाम, और इसके अलावा यहाँ पर कोई है और वर्ड नहीं। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। इनके नीचे इस तरह से लाइन लगानी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रामर क्वेश्चन है हमारे पास। लफ्ज़ हरूफ को सही तरतीब से मिलाने से लफ्ज़ बनता है, या हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। अल्फाज, एक लफ्ज़ की डेफिनेशन पढ़ी और अब अल्फाज, लफ्ज़ की जमा अल्फाज हैं, यानी बहुत सारे जो लफ्ज़ बन जाते हैं वो क्या हो जाता है, अल्फाज। हरूफ में देखें कौन कौन सा हर्फ मिलके एक लफ्ज़ बनेगा। सीन और चे, सीन और चे को मिलाएं तो लफ्ज़ बनता है कोई। जी हाँ, सीन चे सच। इसी तरह दाल नून ये अलिफ़, दाल नून दुन ये अलिफ़ या दुनिया। ये आपको मिसाल दी गई है कि लफ्ज़ किस तरह से बनता है। उसके बाद वजाहत, जब सीन और चे को आपस में मिलाकर लिखा या बोला गया तो लफ्ज़ सच बना। इसी तरह दाल नून ये और अलिफ़ मिलकर लफ्ज़ दुनिया बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं। पहला है मीम, काफ, अलिफ़, मीम, मीम काफ अलिफ़ मीम, मुकाम। सेकंड स्वाद, अलिफ़ दाल काफ, सादिक, अलिफ़ मीम ये नून, अमीन। अमली काम में था आपके पास तलवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में रंग भरें।
ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक बना हुआ है जिसमें आपने नीट कलरिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपने पेज 8, पेज 9 और वर्कबुक पेज नंबर 4 अच्छी तरह से याद करना है, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।